इस कार्यक्रम के पुण्य अर्चक हैं श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस। हवा को आता है हुनर, जलाने का भी और बुझाने का भी। हवा को आता है हुनर, जलाने का भी और बुझाने का भी। रोशन होना है या राख होना है, ये निर्भर आप पर करता है। हवा तो जलाती भी है और बुझाती भी है, लेकिन कोई हवा का निमित्त पाकर के रोशन उठता है और कोई हवा का निमित्त पाकर के राख हो जाता है। कर्मों की आंधियां कभी प्रकाश में भी निमित्त बन जाती हैं और कर्मों की आंधियां कभी राख होने में निमित्त बन जाती हैं। शुभ कर्मों का योग है कि दिल्ली में वर्षा योग है। अब लाभ कौन कितना ले पा रहा है, कौन अपने को रोशन कर पा रहा है कि कौन अपने को राख कर पा रहा है। हम अपने को रोशन करने का पुरुषार्थ करें और मंगलमय यह वीर शासन की ध्वजा पताका आसमानी ऊंचाइयों पर लहराने का पुरुषार्थ करें। आत्मार्थी सज्जनों, जीव और देह की भिन्नता की चर्चा चल रही है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, त्योहार नए जीव और देह को एक मानता है, निश्चय नए जीव और देह को सर्वथा भिन्न भिन्न मानता है। जीव तो वही है, नए विवक्षा से बोध कराया जाता है। बताइए, वस्त्र केसरिया है कि नीला है, हरा है कि पीत है? वस्त्र तो वस्त्र है, वास्तव में उसकी मूल संरचना है वो श्वेत है, लेकिन जिस तरह का रंग मिला, जिस तरह का संयोग मिला, उस तरह का हो जाता है। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा है, शुद्ध है, चैतन्यमय है, लेकिन जिस तरह का कर्म आदि का संयोग मिला उस तरह का हो जाता है। आज हम मनुष्य पर्याय में हैं, पहले कौन सी पर्याय में थे, कोई बता सकता है? 4 दिन पुरानी बात तो हम भूल जाते हैं, पिछले भव की बात कौन करे। यानी यदि इस जीव को एक ही जाति स्मरण हो जाए, पिछला एक भी भव याद में आ जाए, तो इसे वैराग्य हुए बिना न रहेगा। लेकिन हमें याद नहीं रहता है, सबसे बड़ी बात है भूल जाने की। और एक बात ये भी है कि अगर सब कुछ याद रहने लग जाए तो भी आदमी पागल हो जाए। इतनी सारी बातें इकट्ठी कर करके भी इसलिए भूल जाने में भलाई है। लेकिन वो भूल जाओ जो कसाय में निमित्त बने, वो बात याद रखो जो आत्म कल्याण में कारण बने। इनमन्नम जीवादो, समयसार की 28 नंबर की गाथा है। इनमन्नम जीवादो देहम पोगलमयम थुणित्तु मुनि मन्नदिहु संथदो
बंद दो मये केवली भैवम। जीव से भिन्न जीवादो भिन्नम अन्नम इणमन्नम इणम अन्नम जीवादो। यह जो जीव से अन्न है, भिन्न है, देह है, इस देह को पुद्गलमयम थुणित्तुमुनि, इस पुद्गलमय देह को मुनि स्तवन करते हैं और मानते हैं कि मैंने केवली भगवान का स्तवन किया। बताइए जी, मुनि ऐसे ही मानेंगे कि नहीं? मानते हैं। हम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की वंदना करेंगे तो यही तो मानेंगे कि आदिनाथ भगवान की वंदना कर रहे हैं। आदिनाथ भगवान का वर्ण कैसा है? आदित्य वर्णाय नमः, उगते हुए सूरज के समान उनका वर्ण है। गिरनार जी की बात कर रहे हैं अपन। गिरनार जी को गिरनार जी तो कहेंगे। गिरनार जी से नेमिनाथ भगवान मोक्ष गए हैं। उनके देह का वर्ण क्या था, उनकी ऊंचाई क्या थी, उनका कुल कौन सा था, उनका वंश कौन सा था, वही बात होगी। और हमारे आपके जैसे साधारण मुनि तो उससे स्तुति करते ही हैं। आचार्य समंत्रभद्र जैसे महामुनिराज भी उनके वर्ण आदि को लेकर के स्तुति करते हैं। जहां से वो मोक्ष गए हैं उस पहाड़ का भी जिक्र करते। मेघ पटल परिवीत ततस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा। बताइए सुरेंद्र जी, इससे बड़ी बात, इससे बड़ा कोई प्रमाण है? वज्रिणा, जहां इंद्र ने भगवान जिनेश्वर के चरण चिन्ह खोद दिए, और मेघ से जो हमेशा घिरा रहता है वो बड़ा पहाड़ कौन सा है? गिरनार जी है। 5वां टोंक है। सारी टोंकें घिरी रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बादल कहाँ मंडराते हैं? सबसे ऊंची टोंक 5वीं टोंक। समंत्रभद्र स्वामी ने भी स्तुति में क्या कहा है कि जो सबसे ऊंचा है, पृथ्वी के ककुत के समान है, मेघों से घिरा रहता है, और वहां वज्रिणा, वज्र जिसके हाथ में है वो क्या कहलाएगा? वज्री। वज्री, वज्री मतलब इंद्र। वज्र किसके हाथ में होता है? इंद्र के हाथ में होता है। इंद्र ने अपने वज्र से, वज्र के द्वारा वहां पर चिन्हित किया, चिन्ह बना दिए। कौन से चिन्ह बना दिए? चरण चिन्ह बना दिए। उस विशाल चट्टान पर ऐसे सुंदर चरण बने हुए हैं आज भी। शायद वो चरण इंद्र के द्वारा बनाए गए, तभी तो समंत्रभद्र स्वामी ने ये कहा। अब ये स्तुति हो रही है कि ऐसे नेमिनाथ को वंदन हो जिन्हें हलभ्रच, हलभ्रत माने बलभद्र, गरुण केतरीश्वरा, गरुण केतरीश्वर माने श्री कृष्ण, जिनके संबोधन को सुनने के लिए, जिनके समोषण में आते थे, जिनकी अपने स्वजन की भक्ति से जो अत्यंत तृप्त होते थे, ऐसे नेमिनाथ भगवान। वे नेमिनाथ भगवान हम पर भी प्रसन्न हो। ये सब किस तरह की स्तुति है? व्यवहार की स्तुति है। व्यवहार ढंग से स्तुति की जा रही है। ना तो नेमिनाथ सांवले हैं। नेमिनाथ कैसे हैं? बोलो ज्ञानियों, अगर आदिनाथ भगवान स्वर्ण वर्ण के हैं, महावीर स्वामी स्वर्ण वर्ण वाले हैं, तो नेमिनाथ का वर्ण क्या है? कहा तो यही जाता है श्याम वर्ण है, लेकिन वो पर्याय का है, देह का वर्ण है, चेतन का वर्ण नहीं है। फिर भी जब व्यवहार की दृष्टि से व्यवहार की स्तुति की जाती है तो उन सब चीज़ों का जिक्र किया जाता है, और उनका जिक्र करते हुए भी, कहते हुए भी कि हम नेमिनाथ स्वामी की स्तुति कर रहे हैं, निश्चित रूप से एक ख्याल तो रहता ही है कि नेमिनाथ भगवान देह मात्र नहीं है, वो चैतन्यमय है।
सज्जनों, जीवात्म से पृथक भूत शरीर को ही वे वंदनादि करके मुनि बीत मोही, हैं मानते नमित वंदित केवली हैं, बाह्योपचार वश ही हमसे बली हैं। केवली भगवान है। आज आप मुनि की पहचान किस रूप से करते हैं? आप लोगों को भी बताते हैं हमारे मुनि कैसे होते हैं। कहेंगे कि स्लॉन्च करते हैं, दिगंबर नग्न रूपधारी होते हैं, हाथ में पिची कमंडल होता है, खूब शांत रहते हैं और जी विशेषताएं बताएंगे। पद विहार करते हैं, भूमि पर ही कभी कदाचित विश्राम करते हैं, खड्गासन में खड़े होकर के दिन में एक बार ही आहार करते हैं, पंच महाव्रत आदि का पालन करते हैं, रात्रि में कहीं चलते फिरते नहीं हैं। अगर कदाचित 2-4 कदम चलना पड़े तो पिच्छिका से मार्जन करते हुए चलते हैं, और पिच्छी कोमल मयूर पंखों की होती है। मयूर पंख स्वावलंबन का, निष्प्रहता का प्रतीक है। पड़े हुए कोमल पंख मिल गए, उनकी पिच्छी बन गई और उससे जीवों के आवाह का उपकरण बन गया। और इस तरह से आप परिचय देंगे, इसी तरह से देंगे ना। आम जनता को समझाते वक्त मुनिराज कैसे होते हैं। अब तक जो लोग निंदा कर रहे थे, ऐसे मुनि कैसे साधु आ गए गांव में, वस्त्र भी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, और आपने जैसे ही उनको संभाला, संबोधित किया, मार्गदर्शन किया और उनकी व्यवहारिक प्रवृत्तियों का वर्णन किया तो वो शांत हो गए। क्या हो, ऐसे कठिन साधना करते, ऐसे मुनि होते। ये उपदेश व्यवहार का व्यवहार से ही दिया जाएगा। ऐसा होने के बाद भी, ऐसा बोलने के बाद भी ज्ञान के दूसरे पक्ष में ये भी रहेगा कि व्यवहार का कथन कर रहे हैं। निश्चय से मुनि तो मुनि हैं, चैतन्यमय ज्ञान घन आत्मा का नाम। वह चैतन्य दशा न विहोदी अपमत्तो, न अपमत्तो जान गोद जो भापो। ऐसी निर्मल दशा का नाम, अंतरंग वीतराग दशा का नाम मुनि। ये व्यवहार की व्यवस्था को भी जानना और निश्चय को भी जानना। वो व्यवहार से ही कह रहे हैं कि भगवान ऐसे हैं, मुनिराज ऐसे हैं। तम निश्चयेन जुंजति, है ना। इसके आगे वाली गाथा में क्या कहा? तम निश्चयेन जुज्जति न शरीर गुणा ही होन्ति केवलिनो, केवली गुणो थुणदिजो सो तच्चम केवलिम थुणदी। बोलो एक बार सभी। ये बात और स्पष्ट हो गई। तम निश्चय न जुज्जति, जो इस तरह की स्तुति की गई, देह और आत्मा को एक करके स्तुति की गई, वर्ण आदि के द्वारा जो स्तुति की गई, वो व्यवहार की है। निश्चय से वह उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर के गुण केवली के गुण नहीं हैं। केवली के गुणों की स्तुति करना ही वास्तव में केवली की स्तुति है। हम लोग बहुत भोले हैं या बहुत भूले हैं। कैसे? हमें जरा सी प्रशंसा मिल जाती है तो फूल करके गोलगप्पा हो जाते हैं। किस टाइप की प्रशंसा मिलती है? मान लीजिए आपके रंग रूप को लेकर के, आप तो बहुत सुंदर हैं,
आपका चेहरा तो एकदम आकर्षक है, आपको देख करके ही खुशी हो जाती है। इसी तरह से होती ना रूप की है। अच्छा, आंखों की भी प्रशंसा होती। आपकी आंखें कितनी सुंदर दिखती, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर फैली हुई आंखें। बालों की भी प्रशंसा करते हैं लोग, गालों की भी प्रशंसा करते हैं, और जिसके लिए बोलते हैं वो एकदम खुश हो जाता है। बताइए, उसने आपकी प्रशंसा की कि निंदा? अच्छा, प्रशंसा आपकी हुई कि जड़ की? ऐसे ही निंदा, एक खराब शब्द बोल दिया जाए, बोले काणे को काणा कहो, काणा जाए रूठ। किसी की आंख नहीं है तो काणे को काणा कहो, काणा जाए रूठ। धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई जा रूठ। काणे को काणा कहो तो वो भी नाराज हो जाता है, क्योंकि वह अपने देह और आत्मा को एक मान के बैठा है, देह और जीव की भिन्नता को नहीं जाना है। और कई बार जानने वाला भी विचलित हो जाता है, ऐसा कह दिया, मेरे को ऐसा बोल दिया। पर्याय में ऐसे अपने आप को एक में कर लिया कि अगर काणा बोल दिया, सांवला बोल दिया, ठिकना बोल दिया, लंबा बोल दिया, बुरा लग जाता है, ऐसा बोल दिया। मोटू बोल दिया हैं, टकरा नहीं बोलेंगे। आप कुछ भी कहो, देखो जब तक पर्याय में एकता है तब तक ना बहुत बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है, और कई बार बरसों तक वो बातें याद रह जाती हैं और बैर बंध जाते हैं इससे। हमको ऐसा बोला था, हमको ध्यान नहीं दिया था, हमको खाने को नहीं पूछा था, बरसों बरस तक चला जाता है। यह ज्ञान में सब कुछ होता है। ज्ञान के दीपक जल जाएं, जीव देह की भिन्नता का बोध हो जाए तो जीवन में आनंद ही आनंद हो जाए। तो क्या हमारी रंग की प्रशंसा हो जाए? अब रंग को लेके भी कितनी टीका टिप्पणी करते हैं लोग हैं। और कई बार लोग अपने रंग से इतने परेशान हो जाते हैं कि कोई कोई तो आत्महत्या तक कर लेते हैं। बोले अपने रंग को लेकर के, अपने रूप को लेके, दाग धब्बों को लेके, बीमारी को लेके वो बहुत परेशान थे। जो तुम हो नहीं उसको अपना मान करके दुखी हो रहे। ये तो बदलती हुई पर्याय हैं, बदलती हैं, बदलती जाती हैं। तो चल बोलते थे ना हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री वीरचंद, श्रीमती उषा रानी, श्री राजेंद्र कुमार, गजेंद्र कुमार, श्री अजय कुमार, श्री प्रवीण, श्रीमती प्रिया, श्री विकास, श्रीमती मेनका, श्री प्रणव, रेशम, अक्षित, तनिष्क, कश्वी, लाव्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार, कामा निवासी, दिल्ली, जयपुर प्रवासी, फर्म एकता एंटरप्राइजेस।